अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। लाइके सद-इज़्ज़ वल एहतिराम मुक़्तदर व मोहतरम व मोहतशम हज़राते उलमाए ज़ी वक़ार नात ख़ानान ज़ी कदर और दीगर मुअज़्ज़िज़ सामीईन व हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ब्ल इसके कि इंतहाई मुख्तसर वक़्त के अंदर अपनी कुछ मारूज़ात जनाब की समाअतों की नज़र करूँ, दुआ करें कि अल्लाह जल्ला व अला शानुहु व आज़म बुरहानुहु मुझे अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हक और सच की बात कहने, आप लोगों को सुनकर समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तकाज़ा इदाद भी सिर्फ उसी से ही करूँगा जिसको अल्लाह पाक ने ज़ुबान बख्शी हो कि कम अज़ कम वो मुझसे ये तो बोले कि अल्लाह पाक ने मेरी ज़ुबान पे जो हलफ सजाया है वो कितना प्यारा है। आप इको बंद कर दें, बस मेरी एक ही आवाज़ आनी चाहिए, थोड़ी बड़ी कर दे बस। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं यहाँ आया हूँ, कुछ देने के लिए आया हूँ, कुछ सुनाने के लिए आया हूँ। किसी नए मजमे में जाकर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ या नहीं। क्यों? इसलिए कि मुझे पता है कि पूरी कायनात के अंदर नबी नबी करने वालों का मिजाज एक ही होता है। मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर अली अली करने वालों का मिजाज। मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर हुसैन हुसैन करने वालों का मिजाज एक ही है। अल्लाह। सदियां कबल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया पे जलवा होकर इस पाक मट्टी से गुजरे। सदियां बाद आज भी माहौल की ताजगी बताती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया। जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकान तक है, कहाँ खोले थे गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। दुनिया परेशान, जमाना परेशान कि आखिर इस कौम को जिक्र हुसैन से मिलता ही क्या है। दुनिया परेशान है कि बड़ी बड़ी बादशाहियां बदली, हुकूमतें बदली, हुक्मरान बदले, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं जिक्र हुसैन आज भी वैसा है जैसा 14 सदियां पहले था। वही बात। अहले अकल लोग बैठे हैं माशाअल्लाह, अहले इल्म अहले ज़ुबान बैठे हैं, मेरी गुफ्तगू को समझेंगे इंशाअल्लाह। मैं कुछ रीला गरीला खतीब हूँ नहीं, मैं तो बस कुछ समझाने के लिए आया हूँ, कुछ दर्स देने के लिए। जमाना परेशान, आखिर इस कौम को जिक्र हुसैन से मिलता है क्या है। वही बात, एक ही वाकया, एक ही दास्तान, एक ही कहानी करबला की, लेकिन हर बार सुनाने के बाद भी सुनने वाले को ऐसा लगता है जैसे वो पहली बार सुन रहा हो।
इस वाक्य के अंदर दर्द भी कुछ इस तरह का भरा हुआ है कि हर बार सुनाने के बाद भी सुनने वाले को ऐसा लगता है जैसे वो पहली मर्तबा सुन रहा है। आखिर इस कौम को जिक्र हुसैन से मिलता है क्या है? मैं तुम्हें बताता हूं कि हमें जिक्र हुसैन से क्या मिलता है। जिक्र हुसैन में आने का सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिलता है, गुरूर का खात्मा होता है, सुभान अल्लाह, तकब्बुर का खात्मा। बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, वजीर हो, मशीर हो, चौधरी हो, नंबरदार हो, जब जिक्र हुसैन की महफिल में आता है तो खामोश होके चटाई पे बैठ जाता है, जिक्र हुसैन सुनकर वापस चले जाता है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास इलाके में सबसे ज्यादा पैसा है, अमीर हैं, चौधरी हैं, नंबरदार हैं, लेकिन नीचे क्यों बैठे, आप ऊपर क्यों नहीं बैठे? मैं तुम्हें एक पत्ते की बात ना बताऊं, नीचे बैठने वाली कौम हमेशा सबसे ऊंचा रहती है। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम से पूछा गया, हजरत आप ज्यादा जमीन पे बैठना क्यों पसंद करते हैं? फरमाया इसलिए कि जमीन पे बैठा शख्स गिरता नहीं है। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने लोगों को इकट्ठा किया, किबला लोगों को अपने घर में बुलाया, इकट्ठा किया, अमीर के पहलू में गरीब को बिठाया, पढ़े लिखे के साथ जुड़ा के अनपढ़ को बिठाया। आप लोगों में से आप जो एक दूसरे के कंधे के साथ कंधा मिला के बैठे, ये आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं है। अल्लाह माशाल्लाह, हर बंदे की बात नहीं कर रहा मैं, कोई दूर से आए हैं, कोई यहां से आए हैं, कोई कहां से आए। अमीर के पहलू में गरीब बैठा है, पढ़े लिखे के साथ जुड़ के अनपढ़ बैठा है। मजे की बात ये है, अमीर को अपनी अमीरी पे नाज कोई नहीं, सुभान अल्लाह। गरीब को अपनी गुर्बत पे शर्मिंदगी कोई नहीं, पढ़े लिखे को अपने इल्म पे तकब्बुर कोई नहीं, अनपढ़ को अपनी जहालत पे पशेमानी कोई नहीं। सारे आए जिक्र हुसैन में एक। मेरे इमाम ने लोगों को अपने घर में बुलाया, अमीर के साथ गरीब को बिठाया, पढ़े लिखे के साथ अनपढ़ को बिठाया, फिर एक सबक दिया। सबक दिल के कानों से सुनिएगा, घर जाकर मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों को भी ये सुनाना। मेरे इमाम ने लोगों को इकट्ठा किया, एक दूसरे के साथ बिठा के, अमीर को गरीब के साथ, पढ़े लिखे को अनपढ़ के साथ बिठा के सबक दिया। फरमाया, लोगों, जिस तरह मेरे घर में आकर तुम बेगाने के साथ बैठ सकते हो, इसी तरह अपने घर में जाकर अपने भाई के साथ भी बैठ सकते हो। अपने घर में जा, यजीद लाखों का लश्कर लेकर, वो कहता था मैं किसी जंगल या किसी सहरा में हुसैन और हुसैन के साथियों का नाम और निशान मिटा दूंगा। सुभान अल्लाह। किसी जंगल या सहरा में हुसैन और हुसैन के साथियों का नाम और निशान मिटा दूंगा। आप मेरी आवाज ठीक करें, ये को नहीं, सही नहीं आ रही मेरी आवाज, एक करें बस। यजीद लाखों का लश्कर लेके आया, बस वो कहता था मैं किसी जंगल या किसी सहरा में हुसैन और हुसैन के साथियों का नाम और निशान मिटा दूंगा, फिर दुनिया में हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इतना गंदा करके हराया मेरे पीर हुसैन ने यजीद को, फिर इतना जलील करके हराया मेरे पीर हुसैन ने यजीद को कि आज 14 सदियां बाद जब हुसैन की बहादुरी की बात आती है तो अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा मेरे हुसैन के आशिकों को इकट्ठा करके एक ऐलान करते हैं, कहते हैं क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन तेरी वुसात के, क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन तेरी वुसात के, कि पूरी कायनात के अंदर इतने लोग यजीद के नाम पर जीने को तैयार नहीं जितने लोग तेरे नाम पर मरने को तैयार। अल्लाह, इतने लोग यजीद के नाम पर जीने को तैयार, इतने किसी के घर नहीं जितने मेरे पीर हुसैन के घर। दुनिया में इतने किसी के नौकर नहीं है जितने मेरे पीर हुसैन के नौकर। मैं ना खरी खरी भी सुनाता हूं, मैं सिर्फ खिताब भी नहीं करता, मेरा खिताब सारा इस्लाही होता है। मैं सिर्फ रोशनी डाल रहा हूं जिक्र हुसैन की। केवला वो ना यजीद, किसी ने कहा हुसैन यजीद की बैत कर, फिर मैं दफे हो ही दी बैत करा जड़े कुत्ते लड़े दे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आप मजा खराब ना करें, आप बस बैठ जाएं।
मैंने कुछ लेना हुआ तो ले लूंगा भाई से। आप खामोश हो के बस सुने मेरी। किसी ने कहा हुसैन यजीद की बैत कर, फरमाया दफे हो हिंदी बैत कर जरा कुत्ते लड़े थे, हिंदी बैत कर जरा बांदर नचे दे, हिंदी बैत कर जरा चरसन ते भंगा ते शराबा पींदे। मेरे पीर हुसैन ने दूहे हाथ उठाए, फरमाया लोगो इन्ना मेरे हत्थां नु वेख्या ने, फरमाया इन्ना मेरे हत्थां नु मेरे नाने नबी ने चुमिया है। एक कटवा दे सकदा मगर शराबी दे हाथ विच हाथ नहीं दे सकदा, ए हाथ कटवा दे सकदा। बाबा जी जिवें शाला हुण तू भी कुछ शर्म कर, तेरे पीर इमाम हुसैन ने शराबी दे हाथ विच हाथ देवना गवारा नहीं कीता, तेरी तैयारियां भी शराबियां नाल, सुभान अल्लाह, तेरी तैयारियां भी चरसियां नाल, भंगियां नाल, शराबियां नाल। सैयद दे कीमती जुमले नहीं पल्ले पा, जिवें शाला चरस पी के मरना कुत्ते दी मौत मरन दे बराबर, सीधी जी शराब पी के मरना यजीद दा कम है, ओए नमाज दी हालत विच मरना हुसैन दा गुलाम दा कम है। अल्लाह शराब पी के मरना गड्ढे दे विच मरना यजीद दा कम है, मस्जिद विच मरना हुसैन दा गुलाम दा कम है। अल्लाह जी इंशाअल्लाह शीशा उठाना जरा अपनी शक्ल देखना, अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत हुस्न देते। अल्लाह ये तो तू आप खुद भटक गए, तू खुद मालिक दी चौखटते नहीं आंदा, उसकी जात तो अभी भी आवाजें दे रही है। मेरे करीम नबी की उम्मती एक बार तू मेरी चौखट पे आकर तो देख, सुभान अल्लाह, एक बार अपना सर झुका कर तो देख, ओए बख्शिश की हद ना कर दो मुझे रब्बुल आलमीन भी ना कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सैयद मां दा पुत्र हां, सैयद बाप दा पुत्र हां। मैं वैसे इलाके नु वेख के खिताब करना, देहाती इलाका फिर मेरा खिताब भी देहाती। मैं निक्की जी अर्ज करना चाहना जिन्हें मेरे बाबे बैठे सफेद दाढ़ी वाले, बाबा जी हुन दिल ते हथ रख, सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या? मुसलमान दा मतलब ये नहीं कि तू धियां भेड़ी दा हक खावें, मुसलमान दा मतलब ये नहीं कि तू मस्जिद ते नेड़े ना वने, मुसलमान दा मतलब ये नहीं कि तू नमाज ना पढ़े, मुसलमान दा मतलब ये नहीं सवेरे शाम झूठ बोल। 80 साल उम्र हो गई बाबे, चिट्टी दाढ़ी थी कि कबर तो लगता थी कि बाबा जी झूठ बोलो तो फिर भी बाज नहीं आता। तेरी दाढ़ी तेरे बाद पैदा होकर सफेद हो गई और तू सियाह ही रहा। जिसम में जो ताकत नहीं रही, मुंह में जबान में ज़ायका नहीं रहा, बाबा जी फिर भी अपने करतूता ने तुला पे, सुभान अल्लाह। कबर तो लगता थी कि बाबा जी चौक दे पत्ते उते पत्ते ताश की गई। अब बाबा जी तेरी चिट्ठी दाढ़ी होगी, इतनी उम्र जुआ खेडन दी, अगर जुआ खेडदा मर गयो लोग तेरे पुत्रा नु क्या जाओ जा तू किस मनल गल करे ने ना मुराद तेरा दा प्यू भी जुआ खेडदा मरया। हाय मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को हर मजलूम इंसान दा दुख, जिथे जुल्म दी भाप ही बल्दी है, मेरे को रोही चोलिस्तान दा दुख, और जिथे कोई इंसाफ दा ना कहनी, मेरे को पूरे पाकिस्तान दा दुख, जेड़े मर गए हैं नो ता मर गए हैं, मेरे को जिंदे कब्रिस्तान दा दुख, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मर गए हैं मैं उनको गिला क्यों करूं, सुभान अल्लाह। बिनियाज फरमांदा फइजा फरगत फनसब व इला रब्बिका फरगब, जदा रब फुर्सत देवी, जदा औलाद कमा के तली ते रखे ते मुड़ तवज्जो रब वाले पासे की थी, सुभान अल्लाह। मेरे पीर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर सजदे में, आज हुसैन का आखिरी सजदा है, आखिरी दिन है। शिमर ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी हुई है, दोनों हाथों, मेरे इमाम का सर सजदे में। उस वक्त आखिरी सजदे में
आपको पता है मेरे इमाम अपने रब से मुखातिब होकर क्या कह रहे थे? आखिरी जुमले क्या थे जुबान के? दिल के कानों से सुनिए। हुसैन का आखिरी सजदा है। शिमर ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी है। हुसैन सजदे में, हुसैन अपने रब से मुखातिब होके अर्ज कर रहा है कि ए मेरे करीम रब, मैं तेरी रजा पे राजी हो गया हूं। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले ढावा। सुभान अल्लाह। मौला मैं तेरी रजा पे राजी हो गया हूं। मौला तूने दुख दिए मैंने कबूल किए। मौला तूने गम दिए मैंने कबूल किए। सुभान अल्लाह। मौला अकबर की जवानी लुटाई, कासिम का शबाब लुटाया, अपना तन मन धन कुर्बान करने के बाद मौला तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया। बता तो सही, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ? हाय हाय, तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया। बता तो सही, तू हुसैन पे राजी हुआ कि नहीं? आए, आगे दुश्मन है, पीछे दुश्मन है, दाएं दुश्मन है, बाएं दुश्मन है। हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदियों के गले काट रही है। हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदियों के गले काट रही है। अब इस तलवार को कोई नहीं रोक सकता, अब इस तलवार को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अचानक हुसैन की तलवार रुक गई। अचानक हुसैन की तलवार, बंदे आते जाते रहेंगे। ये कीमती जो लम्हे हैं आप इनको जाया ना करें, मेरी तरफ देखें मैं क्या कह रहा हूं। अचानक हुसैन की तलवार रुक, अचानक हुसैन की तलवार रुक गई। वजह क्यों पता है? इसलिए कि नमाज का वक्त हो गया था। सुभान अल्लाह। ऐ हुसैन इब्न अली, आगे दुश्मन है, पीछे दुश्मन है, दाएं दुश्मन है, बाएं दुश्मन है। तलवार चलनी चाहिए थी, तलवार क्यों रोकी? फरमाया चुप कर, नमाज इससे भी ज्यादा अहम है। तुम लोग कितनी आसानी से नमाज छोड़ देते हो। जिक्र उसका करते हो जो प्यासा है फिर भी नमाज नहीं छोड़ता, और तुम शरबत पी के नमाज छोड़ देते हो। नादानो, जिक्र उसका करते हो जो भूखा है फिर भी नमाज नहीं छोड़ता, तुम खा पी के नमाज छोड़ देते हो। जवानों, मियां कुछ तो शर्म करो। ओए नाम लेते हो हुसैन का, नकल करते हो यजीद की। मुझे बताओ तो सही, हुसैन तुम्हारे साथ कैसे होंगे? हुसैन आशिकों के साथ हैं, हुसैन दोगलों के साथ नहीं। मैं मुल्तान से चलकर एक बात कहने आया हूं आप लोगों को। हाथ जोड़ के अर्जी करना चाहता हूं, बंदे, अल्लाह जब नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज होता है रिज़्क बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। ना बंदे ना, अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो मन उजड़ जाता है। मुझे इतना तो बता दो, जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पल्ले रहता ही क्या है? इमाम गजाली फरमाते हैं, जब तुम मालिक को सजदा नहीं करता फिर उसका दिया रिज़्क क्यों खाता है? एक बुजुर्ग की आंखों का ऑपरेशन हुआ ना, तो डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए सजदा करने से रोका। बुजुर्ग ने क्या किया? खाना पीना ही बंद कर दिया। घर वालों ने पूछा, बाबा जी डॉक्टर ने तो आपको सजदा करने से रोका था, खाना खाने से तो नहीं रोका था, खाना खाने से तो नहीं रोका था। बुजुर्ग रोकर कहने लगा, बेटे मैं क्या करूं, जिस मालिक को सजदा न कर सकूं उसका रिज़्क खाती हूं मुझे शर्म आती है।
जिस करीम रब को मैं सजदा भी ना कर सकूं, उसका रिज़्क खाते हुए मुझे शर्म आती है। अल्लाह, नमाज पढ़ा कर, दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने की अपनी आदत बना ले, सिर्फ ये सोच करके कि हो सकता है ये नमाज तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो सकता है ये अजान तेरी जिंदगी की आखिरी अजान, हो सकता है तुझे तेरा रब आखिरी बार बुला। नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। जिंदगी में आप लोग आए ना, हम कुछ मकसद के लिए हैं। अगर हम वो मकसद भी ना पूरा करके चले तो हमारा आना किस काम का। नमाज हमने ना पढ़ी, गरीबों की मदद हमने ना की, यतीमों के सरों पे हमने हाथ ना रखा, गरीब हमसाये को हमने तड़पाया, गरीब हमसाये को हमने रुलाया। जब 4 बंदे इकट्ठे हुए तो हमने दावे से कहा हम तो आशिक के रसूल हैं। मुझे एक बात याद आ गई। एक बद्दू था, बद्दू, दिल के कानों से सुनिएगा। एक बद्दू था, गरीब था, घर में फाका ही फाका है। अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई। सुबह को खाते हैं शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं सुबह के लिए नहीं होती। अल्लाह अकबर। महल्लेदार मदद करना तो जहां रह गया, वो तो सलाम देना भी गवारा नहीं करते। इसकी बीवी हामिला थी, इस बद्दू की। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। इसने अपनी बीवी को कहा, भला हो भी, हमारे घर में 1 रुपया भी नहीं, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, हम कहां से लेके आएंगे। तो इससे बेहतर नहीं हम चलते हैं हजरत उमर फारूक के पास। उसको जाकर मैं बस इतना कहूंगा कि मैं हुजूर का उम्मती हूं, आगे खुद ब खुद जान लेंगे वो, हमारा ये जो मसला है ना ये हल कर देंगे। बीवी ने कहा चलो चलते हैं। दिन पूरे हैं उम्मीद के, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। ये सुबह इन्होंने अपने घर को ताला लगाया, मियां बीवी उठ के चले गए। पूरा दिन किबला सफर करते रहे। जब मदीने की हुदूद तक पहुंचे तो शाम हो गई, अंधेरा छा गया। बीवी उम्मीद से थी, वजनी थी, वो चल तो नहीं सकती थी। उसने क्या किया, वहीं खेमा लगा दिया। भाई आज रात यहीं ठहरते हैं, सुबह होते ही हजरत उमर के पास चले जाएंगे। हजरत उमर फारूक आपका मामूल था कि रात को गलियों में गश्त किया करते थे। मेरी हुक्मरानी में कोई गरीब सोया हुआ तो नहीं। फरमाया मेरी हुक्मरानी में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया, उसका भी उमर को हिसाब देना पड़ेगा। उमर के दौर में अगर कुत्ता प्यासा मर जाए, उसका भी उमर को हिसाब देना होगा। हमारे दौर में तो बंदे प्यासे मर गए, हमारे दौर में तो रोटी ना मिली, बेचारे मर गए। हमने कोई फिक्र की है आखिरत? इन्होंने खेमा लगाया, किबला बैठ गए। हजरत उमर फारूक ने दूर से देखा आग जल रही, किसी ने खेमा लगाया। हजरत उमर फारूक ने अपने गुलाम को भेजा, जा पता कर कौन है। जब वो गुलाम आया करीब तो उसने कहा तू कौन है? उसने कहा दफे हो, पहले तो मेरी बीवी ने मुझे परेशान कर रखा है, अब तू भी आ गया मुझे परेशान करने के लिए। किबला ये गुलाम वापस गया। हजरत उमर फारूक को कहता है उस सरकार, अंदर औरत चीख रही है, पता नहीं वजह क्या है, बंदा गुस्से में है। हजरत उमर फारूक खुद चल पड़े। जब खेमे के करीब खामोश होकर दिल के कानों से मेरी बात सुनी, सोने की तख्ती पे लिखने वाले जुमले दे रहा हूं, जिनके पास सोने की तख्ती है वो लिख लेना। हजरत उमर फारूक खुद चल कर आए। जब बद्दू के खेमे के करीब आए तो आपने बद्दू से पूछा, ओ मियां तू कौन है, कहां से आया?
उसने कहा मैं हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन से मिलने आया हूं। फरमाया अंदर औरत क्यों चीख रही? कहा ये हामिला है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, मेरी बीवी है इसलिए चीख रही है और मैं इसको दिलासे दे रहा हूं चुप कर जा, सुबह जाएंगे हजरत उमर के पास, हम गरीब हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो रुपया एक नहीं था खर्च के लिए, तो हम घर से निकले इस सोच की बुनियाद पर जाते हैं उमर के पास, तो उमर ही हमारा ये मसला हल कर देगा। सामने कौन खड़ा है पता है? उमर खुद ही खड़े हैं। हजरत उमर फारूक उल्टे पांव वापस चले गए, अपने घर गए, अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कहा अगर आपको सवाब मिल रहा हो तो क्या ख्याल है तुम लोगी? उसने कहा क्यों नहीं लूंगी। आपने फरमाया चल उठ, मेरे यार की बीवी इस वक्त मुसीबत में, मेरे दोस्त की बीवी इस वक्त मुसीबत में, चलते उसकी मदद करते। हजरत उमर की ज़ौजा ने कुछ सामान उठाया तो हजरत उमर ने लकड़ियां उठाई, उठा के अपने कंधे पे रखी, चल दिए। ये कोई आम शख्स लकड़ियां उठा के नहीं जा रहा, ये कोई चौधरी लकड़ियां उठा के नहीं जा रहा, ये कोई नंबरदार लकड़ियां उठा के नहीं जा रहा, गरीब की खिदमत के लिए लकड़ियां उठा के वो शख्सियत जा रही है जो 24 लाख मुरब्बा मील का शहंशाह है। आपने अपने कंधे पे लकड़ियां उठाई हुई जा रहे हैं। जैसे ही आप खैमे पे पहुंचे तो जाते ही आपने अपना काम शुरू कर दिया। आपकी बीवी ने उस औरत की मदद करनी शुरू कर दी। अल्लाह, ये दो औरतें खैमे के अंदर हैं, बहर बद्दू बैठा, बद्दू ऐसे हुक्म चलाता रहा, ओए जाओ जल्दी लकड़ी लेके आ। आप दौड़ कर जाते लकड़ी और लेके आते। बद्दू कहता जल्दी दफे हो, जाके पानी लेके आ। हजरत उमर फारूक दौड़ कर जाते, पानी लेके आते। बद्दू कहता आग क्यों नहीं जल्दी, फूंका डाल, आग चला। हजरत उमर फारूक अपनी दाढ़ी लपेट कर फूंका डालते, आग जलाते। वो तरह तरह के हुक्म करता रहा। उसने एक गुलाम समझा हजरत उमर को, ये तो गुलाम है, ये तो उसने नौकर समझा हजरत उमर फारूक को। ये करा वो करा, पानी लिया, लकड़ी लिया, आग क्यों नहीं जल रही? बदली तेरी बीवी ये काम कर सकती है या नहीं? तेरी बीवी मेरी बीवी को मार तो नहीं देगी? अगर ये मारेगी तो मैं तुझसे इसका हिसाब लूंगा, बदला लूंगा। इस तरह की वो बद्दू बातें करने लगा। तो जैसे ही अंदर बच्चे की पैदाइश हुई तो अंदर ज़ौजा ने आवाज दी, या अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे यार को बेटा अता किया है। या अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन। इस बद्दू ने जैसे सुना है अमीरुल मोमिनीन यही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये हजरत उमर फारूक ये खुद है। उसके पांव तले जमीन निकल गई। वो चीख कर कहने लगा, हजरत क्या आप ही उमर हैं? क्या आप वही उमर हैं जिसको मेरे नबी रो रो के मांगता रहा? आप वही उमर है ना जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर ही होता। कदमों पे गिर कर कहने लगा, हजरत मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था आप कौन है। हजरत उमर फारूक ने उसको उठाया, उस गुलाम, उस बद्दू को, गरीब को, जिसको बरादरी वाले सलाम भी नहीं करते थे, आपने उस बद्दू को कदमों से उठाया, गले लगा के आप रो कर कहने लगे, ओ बद्दू तुझे पता नहीं है ये मदीनतुल मुनव्वरा है, ये मेरे आका का शहर है, यहाँ अमीरों के नहीं, यहाँ तो गरीबों के इस्तकबाल होते हैं। यहाँ अमीरों के इस्तकबाल कहाँ होते हैं? यहाँ तो गरीबों को इज्जतें मिलती हैं। बद्दू तू क्या कहता है? यहाँ ये मेरे आका का शहर है, यहाँ गरीब सर उठा उठा के चलते हैं, यहाँ यतीम सर उठा के चलते हैं। आए जिस गरीब को मेरे नबी ने अपने दौर में इज्जत बख्शी थी, हमने उसे जलील कर दिया, हमने उसे मुआशरे में इतना रुसवा किया कि उसको जीने के काबिल भी ना बनाया। ना बंदे ना
एक ही बात कहना चाहूंगा तुझे समझाने के लिए, बस इतना ही काफी होगा। तेरे मोहल्ले में अगर कोई शिया रहता है, सैयद माँ का बेटा हूं, सैयद बाप का बेटा हूं, बात कह के जा रहा हूं, इंशाल्लाह पूरा साल क्या सारी जिंदगी नशा तारी रहेगा। तेरे मोहल्ले में अगर कोई शिया रहता है, वहाबी रहता है, देवबंदी रहता है, या कोई गैर मुस्लिम रहता है, उसका हिसाब वो खुद देगा। लेकिन अगर रोटी ना मिलने की वजह से रात को भूखा सो गया, ऐ बंदे, उसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। वो एक फकीर था, उसने ना फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, फटे पुराने, गरीब था। वो एक बादशाह की चौखट पे आया, जहां बादशाह के कुत्ते बैठे थे, गरीब आके वहीं बैठ गया। बैठकर बादशाह को कहने लगा, बादशाह एक बात तो बता। उसने कहा जी। कहा, तेरे घर में अगर अभी अभी मैं मर जाऊं, बता तो सही, तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा? मेरी बात की समझ आ रही है ना आप लोग? अगर कहें तो अभी खत्म कर देता हूं। फकीर आया, गरीब फकीर, मस्कीन, बादशाह की चौखट पर आया, जहां बादशाह के कुत्ते बैठे थे, वहीं आके बैठ गया। बैठ कर कहने लगा, बादशाह एक बात तो बता। कहा, कौन सी बात? कहा, तेरे घर में अगर अभी अभी मैं मर जाऊं, बता तो सही, तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा? बादशाह ने कहा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा। फकीर रो कर कहने लगा, बादशाह, मेरे मरने के बाद जो मेरी मुर्दा लाश ढांपने के लिए मुझे कफन दे दोगे ना, वो आज ही दे दो, ताकि मैं अपनी जिंदा लाश तो ढांप सकूं। सुभान अल्लाह। और मेरे मरने के बाद कफन दिया तुम्हारा किस काम का? मेरे मरने के बाद कपड़ा दिया तुम्हारा किस काम का? और देना है तो मुझे आज दो, ताकि मैं अपना नंगा जिस्म तो ढांप सकूं। हम जिंदा लोगों की कदर नहीं करते। हम में से कोई मर जाता है तो हम दौड़ कर उनको अल्लाह अकबर कंधा देते हैं। हालांकि जिंदा लोगों की आप कदर करें। ये नफरतें, कदूरतें ये खत्म कर दें। 4 दिन की जिंदगी है मियाँ, 4 दिन की जिंदगी है, उनमें से 3 दिन गुजर गए, 1 दिन बाकी रह गया। पता नहीं अजी अभी सांस निकल जाए, पता है भाई? 10 मुहर्रम का दिन था। एक बुजुर्ग कब्रिस्तान में बैठा रो रहा था, हजारों कतार रो रहा था। एक शख्स आया, पूछा, बाबा जी खैर तो क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, बेटा ना पूछ, मेरा पीर इमाम हुसैन जो था ना, उनकी एक ख्वाहिश थी कि या अल्लाह, जब मेरी रूह जिस्म से निकले तो मेरा तन मस्जिद में हो, सारे सजदे में हो, मेरी जुबान पर अपने यार का नाम हो, बस। कहा, बेटा मेरे पीर की ख्वाहिश तो पूरी हो गई। कहा, बेटा मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरी भी एक हसरत है। कहा, बाबा जी कौन सी हसरत? कहा, बेटा मेरी एक ख्वाहिश है कि जब मैं मरूं बाकी ना हो मेरी जुबान पर कलमा हक जारी है। कहा, बेटा मैं खात्मा ईमान पे चाहता हूं, मैं खात्मा ईमान पे चाहता हूं। हाय कितना नेक बंदा था कि रो रो कर दुआ मांग रहा था। कोई दौलत नहीं मांग रहा था, खजाना नहीं मांग रहा था, वो भी खात्मा ईमान पे मांग रहा। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, उनकी नजर कुर्सी पर नहीं जाती। अल्लाह के नेक बंदों की नजर खजानों पर नहीं जाती। अल्लाह के नेक बंदों की नजर पैसों पर नहीं जाती। ना बंदे ना, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, उनकी नजर तो खात्मे पर जाती है कि हमारा खात्मा ईमान पे होगा या नहीं होगा। एक मुत्तकी परहेजगार अल्लाह के वली उधर से आ रहे थे तो इधर से एक नौजवान जा रहा था। नौजवान के हाथ में कुत्ते की डोर थी। नौजवान ने कुत्ता पकड़ा हुआ था। नौजवान ने कहा, बाबा जी एक बात तो बताएं। जी बेटा। कहा, बाबा जी आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? जिंदगी बदल देने वाली बात सुना रहा हूं, मैं दिल के कानों से सुनिएगा।
हमारे लिए असल ईद का दिन ना ईद उल फितर है ना ही ईद उल अज़हा। हमारे लिए असल ईद का दिन वो दिन होगा जब हम कामिल ईमान के साथ कलिमा पढ़ते इस दुनिया फानी से रुखसत होंगे। और ये तब होगा जब हम जिंदगी इंसानों वाली गुजारेंगे। जवानों, जिंदगी चाहे कुत्तों वाली गुजारो, मरने के बाद हिसाब इंसानों वाला देना पड़ेगा। इंसान बनना सीखो। इंसान ये जरूरी नहीं है जिसमें सांस नहीं वो मुर्दा है। मुझे बताओ, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो कौन सा जिंदा है? वो भी मुर्दा है। साहिब, सिर्फ बंदा बनना मुश्किल है, सिर्फ बंदा बनना मुश्किल है, फिर ना पीर बनना मुश्किल है ना ही फकीर बनना मुश्किल है। उधर से बाबा जी आ रहे थे, सफेद दाढ़ी वाले बाबा, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह के नेक बंदे। तो इधर से एक नौजवान जा रहा था। नौजवान ने कहा, बाबा जी आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? और बाबा जी को ना तो कोई गुस्सा आया, बाबा जी को ना तो कोई तकलीफ हुई। बाबा जी रो कर कहने लगे, बेटे क्या पूछते हो? अगर खात्मा ईमान पे हो गया तो मैं अच्छा, अगर खात्मा ईमान पे ना हुआ तो फिर तेरा कुत्ता अच्छे की बाजी ले ही गया है। तो बात तो सारी खात्मे की है ना। सारी जिंदगी नबी नबी करते रहे, मरने के वक्त खात्मा भी ईमान पे ना हुआ तो फिर हमारी जिंदगी किस काम की, हमारी इबादतें किस काम की? मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी आधे तितर और आधे बटेर बनकर ना रहो। अगर किरदार यही हुआ तो फिर मिसाल वही होगी, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। पहले जो जमाना गुजरा है, आज से 40 साल पहले वाला जमाना, हमारे पढ़े लिखे लोग तो कहते हैं जी वो जहालत का जमाना था, जहलियत का। परसों वाले दिन मैं अपने दोस्तों में बैठा हुआ था, एक शख्स कहने लगा, कहता जी वो जहालत का जमाना था। शाह जी आप ये जो बुजुर्गों की बातें करते हैं ना, ये जो हिकायत वगैरह बयान करते हैं ना, ये जहालत का जमाना था, आप इस जमाने की बात करें। मैंने कहा साहिब कितने जाहिल लोग थे वो, कि काम एक का होता सारे मिलकर कर लेते। कितने जाहिल लोग थे वो, कि जब किसी दुश्मन की बेटी का सर नंगा देखते तो अपनी पगड़ी उतार कर दुश्मन की बेटी का सर ढांपते थे। कितने नादान लोग थे, कितने नादान लोग थे कि जब मोहल्ले में किसी एक शख्स एक घर में फौतगी हो जाती तो सारे धाड़े मार मार के इस तरह रोते कि पता भी न चलता कौन किसका मरा है। कितने नादान लोग थे। ये तो एकदम अल्लाह हो वक्त ने करवट बदली, एकदम एक नई जनरेशन इजाद हुई, एकदम एक पढ़ा लिखा दौर आया, एकदम बाशऊर दौर आया। जैसे ही पढ़ा लिखा दौर आया, हया का जनाजा निकल गया। जब हया का जनाजा निकला फिर दीन का दर्श भी हमें जहर लगने लगा। फिर खुदा के नाराज होने ना होने की भी हमें कोई फिक्र ना रही। हमने कहा खुदा राजी है तो ठीक है, नहीं राजी फिर तो भी चलेगा। अल्लाह, कल जहालत के जमाने में इंसानियत की पहचान इंसान ही थी, लेकिन आज इस पढ़े लिखे दौर में इंसान की पहचान इंसान नहीं बल्कि पैसा। अल्लाह, कल तक जो जमीनें हमें एक दूसरे के करीब करती थी, आज वो एक दूसरे से जुदा जुदा करती चली जा रही है। अब अखलाक से हमारा ताल्लुक सिर्फ इतना रह चुका है कि हमारे मोहल्ले के दो बंदों के नाम इखलाक थे। हम जालिमों ने तो उनको भी इखलाक कहना गवारा ना किया, एक को खाकी और दूसरे को खाका पुकारते रहे। 70 साल पहले वाले बुजुर्ग आज कम ही जिंदा है। जो जिंदा है वो जिंदगी और मौत की कशमकश में। वो आज हमारे घटिया मुआशरे को देखकर, जहां मासूम बच्चों से ज्यादती की जाती है, जहां बच्चों की गर्दनें उड़ाई जाती हैं,
आज वो बुजुर्ग हमारे इस घटिया मुआशरे को देखकर कब्रिस्तानों में जाके रो रो के कहते हो, कब्रिस्तान वालों काश कि तुम्हारी जगह हम मट्टी के सुपुर्द होते। जो जिंदा है वो मरना चाहते हैं, कहते हैं इस मुआशरे में जीने से बेहतर है बंदा मर ही जाए। इस पढ़े लिखे दौर ने मस्जिदें तकसीम कर दी, मदरसे तकसीम कर दे। अब तो अल्लाह का घर भी अल्लाह का घर नहीं रहा। कोई भी बाहर से आता है पहले पोस्टर पढ़ता है, ये तो अहले सुन्नत वल जमात बरेलवियों की मस्जिद है, यहाँ हमारी नमाज कहाँ होती है। हर कोई अंदर से टूट चुका है, लेकिन फिर भी अपनी जिद पे खड़ा है। वो नफरत का इलाज नफरत से ही करना चाहता है, वो ईंट के ऊपर ईंट बजाना चाहता है। प्यार का पैगाम दोगलापन समझा जाता है, अमन का पैगाम गद्दारी समझा जाता है इस मुआशरे में। जवानों, मैं हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं, आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर ये कब तक चलेगा? ये अच्छा नहीं है कि हम आज ही मालिक की चौखट पे आके एक ही मुसलमान बन जाएं। आज ही हम अपने दिलों से नफरतें निकाल दें। अगर हम इस नफरत भरी आग से निकल गए, मैं दावे से कह रहा हूं कोई भी बच्चा यतीम नहीं होगा, फिर किसी का सुहाग नहीं उजड़ेगा। बस एक मुसलमान बनना से, मुसलमान बन, पक्के मुसलमान। जो मुसलमान होता है ना, वो इबादत को इतना आला नहीं समझता जितना मखलूक खुदा की खिदमत को आला समझता है। साहिब, इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती है। आखिरी बात, बास खत्म। हजरत सैयदना अली जुल मुर्तजा शेर खुदा, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कमरे में बैठी हुई। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जब अल्लाह के नाम पे कोई बंदा आपसे मांगे तो हमारे बड़ों ने, हमारे रहनुमाओं ने, हमारे लीडरों ने तो अपनी जानें कुर्बान कर दी। हजरत सैयदना अली जुल मुर्तजा शेर खुदा, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कमरे के अंदर बैठी। बहर कुछ शख्स उसने दस्तक दी। हजरत अली जुल मुर्तजा शेर खुदा बहर के क्या देखते, एक साइल आया, मांगने वाला फकीर। वैसे फकीर और भिखारी में बड़ा फर्क होता है। आपके दरवाजे पर जो मांगने आता है ना, आप तो उसे फकीर कहते हैं, असल में वो फकीर नहीं होता। फकीर और भिखारी में फर्क ये होता है कि जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, और जो दुनिया को टुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। लिहाजा अली की चौखट पे आने वालों को मैं भिखारी नहीं, मैं फकीर ही कहूंगा। फकीर आया, अली बहर है, हाँ भी क्या लेना है? उसने कहा या अली कुछ मांगना है। कहा भूखा है, रोटी चाहिए? कहा नहीं जी मैं भूखा भी नहीं। क्या प्यास लगी है? पानी दो? कहा नहीं जी मैं प्यासा भी नहीं। कहा कपड़े नहीं? कपड़े दो? नहीं जी मैंने कपड़े भी पहने। कहा फकीर मियाँ बता दो सही पे तू लेना क्या चाहता? उसने कहा या अली, मैंने सुना है अल्लाह के नाम पे तू अपना तन मन धन वारने को तैयार है, तन मन धन वारने को तैयार है। लिहाजा या अली, मैं तेरे दरवाजे पे तुझसे तुम्हारा बेटा हसन मांगने आया हूं, अल्लाह के नाम पे दोगे? हसन मांगने। अली जुल मुर्तजा शेर खुदा, आपने फरमाया अच्छा तू हसन मांगने आया? कहा हसन मांगने आया। कहा फिर इंतजार कर, मैं थोड़ा अंदर होके आता हूं। हालांकि इस मामले में आपने कभी किसी को इंतजार नहीं कराया था, फौरन ही अल्लाह के नाम पे दे देते। लेकिन इस बार इंतजार कराना जरूरी था, इसलिए कि अगर हसन अली का बेटा है तो हसन फातिमा का बेटा भी है। फातिमा से पूछना भी जरूरी है। अली जुल मुर्तजा शेर खुदा अंदर गए। फातिमा ज़हरा खड़ी हुई। कहा सरकार खैर तो है? खुशी के आसार थे चेहरे पर जब आप बाहर गए, अंदर आए तो गमगीनगी क्यों है? कहा फातिमा आज एक अजीब सा फकीर आया है। कोई फकीर आता है पानी मांगता है, कोई फकीर आता है रोटी मांगता है, कोई फकीर आता है कपड़ा मांगता है। आज अजीब सा फकीर है जो कहता है अल्लाह के नाम पे अपना बेटा हसन दे दो।
अजीब सा फकीर है, अल्लाह के नाम पे अपना बेटा हसन दे। फातिमा तो ज़हरा ने जब ये सुना, फातिमा तो ज़हरा कोई आम फातिमा तो नहीं थी, वो तो मेरे नबी की लख्त जिगर के टुकड़ा ही थी। अल्लाह, फातिमा तो ज़हरा ने कहा अच्छा मेरे सरताज फकीर आया है हसन मांगने, तो फिर आपने क्या कहा? कहा मैंने कहा तू इंतजार कर, अंदर जाता हूं, फातिमा से पूछ के आता। फातिमा से, फातिमा तो ज़हरा ने अपने दोनों हाथों से अपना बेटा हसन उठाया, अली की गोद में रखा, कहा या अली जाओ, फकीर ने उस पाक हस्ती के नाम पे हमसे हमारा बेटा हसन मांगा है, जिसके नाम पे हम अपना तन मन धन वारने को तैयार हैं। या अली, ये बेटा लो, ये लो हसन, जाके फकीर को दे दो। ये तो एक ही हसन है, अगर 72 हसन हो वो भी मैं देने को तैयार हूं। या अली, हसन की कुर्बानी आज तुम अपने नाम की दो, वक्त आएगा हुसैन की कुर्बानी करबला में मैं अपने नाम पे दूंगा। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा ने दोनों हाथ उठाए, हजरत इमाम हसन को उठाया, गेट के बाहर गए, पर मैं ये ले फकीर, तूने हसन मांगा, ये ले हसन। और फकीर कदमों पे गिरा, गिर कर कहने लगा या अली, मैं तो सिर्फ आपको आजमाना ही चाहता था कि तू सिर्फ सखी है। नहीं नहीं, आज सखी नहीं बल्कि सखियों का भी सखी है। इमाम अली हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा ने जब उस फकीर की ये आवाज सुनी कि वो मुझे आजमाना चाहता था, तो अली ने फरमाया फकीर, ये तो एक हसन है, अगर अल्लाह मुझे 72 हसन दे दे तो तेरे जैसे फकीर मांगते जाएंगे, अली देता जाएगा। ये एक हसन है, अगर 72 हसन तेरे जैसे मांगते मांगते जाएंगे, अली अल्लाह के नाम पे देता जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नाम पे जब कुछ देने की बारी आए तो रुका ना करें। नहीं नहीं, आप ये जवानों को मैं एक सबक देना चाहूँगा। जवानों, ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में आप कुछ कर लें, इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लें, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत की दिए अपने दिल में जला लें। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये जिंदगी के लम्हे मिले ना मिले। मेरे नबी ने गैरों को अपना बनाया और हमने क्या किया, अपनों को गैर बना दिया। अल्लाह। एक यतीम बच्चा था ना, यहूदी था, उसकी माँ भी यहूदिया थी, वो गरीब थे, कुछ नहीं था खाने को, फाका ही फाका था। किबला माँ का एक ही लिबास था, वो भी फट गया। ये बच्चा दौड़ता हो गया अपने चाचा के पास, जाकर चाचा को कहा चाचू जी मेरी माँ का एक ही लिबास था, वो भी फट गया है, अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा है, कोई एक कदा लिबास पुराना पड़ा हो तो उठा के दे दे, मैं जाके अपनी माँ की जिंदा लाश तो ढांप सकूं। चाचू जी ने जो रवैया इख्तियार किया, धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। तो ये बच्चा रोता हुआ वापस आ ही रहा था, रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उस शख्स ने कहा बच्चे तू क्यों रो रहा है? उसने कहा ना पूछ मियां, मेरी माँ बेलिबास बैठी है, चाचू जी के पास गया था लिबास लेने, उसने मुझे मारा है, धुतकारा है, धक्के देकर हवेली से बाहर निकाला। उस शख्स ने कहा बच्चे घबरा ना, आ तेरे चाचू जी ने तुझे लिबास नहीं दिया तो क्या हुआ, आ मैं तुम्हें एक ऐसा दर बताता हूं जहां दुश्मन भी गया है खाली हाथ वापस नहीं आया। हाय हाय बेटा चले जा सहने हरम, बेटा चला जा सहने हरम में, वहां मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा है, मैंने सुना है उसके दरवाजे पे अगर दुश्मन भी चला जाए खाली हाथ वापस नहीं आता। बेटा तू भी चला जा उसी के दरबार।
ये बच्चा माँ के पास गया, कहता है अम्मी जी चाचू जी ने जो रवैया अख्तियार किया है वो तो मुझे पता है। रास्ते में से एक शख्स मिला, उसने कहा मोहम्मद के दरबार पे चले। उसने कहा ना बेटे ना, उसके दरवाजे पे ना जा, मैंने सुना है कि जो भी उसको मिलता है ना उसी का ही हो जाता है। बच्चे ने कहा अम्मी मैं ना आपसे वादा करता हूँ मैं उसका कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं जाके सिर्फ लिबास मांगता हूँ, अगर देगा तो दे देगा वरना पैरों तो उसे बता दूंगा मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा। जनाब ये ना बच्चा दौड़ता हुआ गया सहने हरम में। जब इसने कदम रखा तो सामने मेरे करीम नबी रहमत वाली चादर ओढ़े हुए बैठे हुए। मेरे करीम नबी ने जैसे ही बच्चे को देखा तो मेरे करीम नबी पहले तो मुस्कुराए, फिर मेरे नबी भी रो पड़े। क्यों? इसलिए कि बच्चे का दिल रो रहा था, बच्चे का दिल रो रहा था। मेरे नबी ने फरमाया बच्चे कैसे आना हुआ? बच्चे ने फौरन उंगल खड़ी की, कहा चाचू जी पहले बता दो मैं तेरा कलमा तो पढ़ूंगा ही नहीं। मेरे नबी मुस्कुराए। मेरे नबी ने फरमाया बच्चे बता दो सही कैसे आना हुआ? उसने कहा बात इस तरह की है, मेरी माँ बेलिबास बैठी है, उसके पास एक ही लिबास था वो भी फट गया है, अब जगह जगह से ना जिस्म झलक रहा है, आपके पास कोई चादर पड़ी हो तो उठा के दे दो, मैं जाके माँ का जिस्म ढांप के। हाय मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी ने जैसे ही सुना कि इसकी माँ बेलिबास है, बेलिबास बैठी है, उसको लिबास की ऐसी जरूरत है, मेरे नबी ने उसको ये नहीं कहा दफे हो जा तू यहूदी है मैं मुसलमानों का नबी हूं, मेरी मदद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरे नबी ने रहमत वाली चादर उतारी, उस बच्चे के हाथ में दे दी, कहा बच्चे जा अपनी माँ का जिस्म ढांप के आ, जा अपनी माँ का जिस्म ढांप के आ। और बच्चा दौड़ता हुआ खुशी खुशी घर में गया, माँ लेटी हुई थी, इसने माँ के ऊपर वो रहमत वाली चादर उड़ाई, जैसे ही रहमत वाली चादर यहूदिया माँ के ऊपर गई, माँ की दिल की दुनिया बदल गई। माँ ने कहा बेटे ओके कलमा पढ़ के तो नहीं है? उसने कहा ना माना आज तो सौदा नफे में। बेटा कैसे? कहा चादर भी लेके आ गया हूँ, अपना ईमान भी बचा के आ गया। मैंने उसको पहले बता दिया था मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा। और माँ चीख पड़ी, माँ रो कर कहने लगी बेटे तू सगे चाचा के घर में गया था, उसने तुझे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। हाय कितना करीम है मुसलमानों का नबी, हाय कितना रहीम है मुसलमानों का नबी। बेटा वो नबी भी सच्चा है, उसका दीन भी सच्चा है, उसका खुदा भी सच्चा है। बेटा उसका दीन मानना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो नबी गैरों का इतना ख्याल रखता है वो नबी अपनों का कितना ख्याल रखता है। इटे वर्क कुरान दे फूल सरे तेरी शान जिया नहीं कोई हो, तेरी शान न करे मुकाबला जेड़ा उन्हों आशिक असली चोर डिठा। कोई नूर अखे कोई बशर अखे, पेंदा रात दिने एहो शोर डिठा, अल्लाह वालियां गल मुका छोड़ी तुसा होर डिठा सहोर। आखिरी बात कह के मैं इजाजत चाहूंगा कि बोला डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया तो मैं आया, अल्लाह ताला इनकी काविश मेरा आना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। जवानों आखिरी बात, किसी के पास कुछ लिखने की हो तो लिख लेना, आखिरी जुमला दे के जा रहा हूं, ये मर्द दम तक ना बोलना, इंशाल्लाह नफे में रहोगे। आखिरी बात ये, कयामत के दिन अगर हुसैन के साथ खड़े होना चाहते हो तो नमाज कभी ना छोड़ना, बस नमाज कभी ना छोड़ना, नमाज से यारी लगा दोस्ती। वहां की बात सुनकर यहां लगाना, यहां की बात सुनकर वहां लगाना तुझे जेब नहीं देता। तू हजरत इंसान है, इंसानों वाला काम कर। गीबत करना तुझे जेब नहीं देता। इंसान ने कुएल से पूछा अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता। इंसान ने कोयल से पूछा अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने सागर से पूछा
अगर तू खारा ना होता कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, तली पे रखा, पूछा ओए तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तीनों बोल उठे, ऐ इंसान, अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐप ढूंढने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। मेरी हाजिरी कबूल फरमाया। आमीन।